हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप लोगों का आज के एक और नई वीडियो में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 9 का एनसीईआरटी का मैथ, जिसका एक चैप्टर दिया हुआ है यूक्लिड की ज्यामिति। ओके स्टूडेंट, इसी का मैं आज आप लोग को प्रश्नावली 5.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाला हूँ, वो भी वन शॉट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे यदि न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में यदि आप लोग चाहते हैं क्लास 9 का अदर सब्जेक्ट का भी तैयारी करना, तो वो भी हमारे चैनल पर कराई जाती है। हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट में सभी का वीडियो अपलोडेड होगा, वहाँ से आप लोग बेशक इसको देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके स्टूडेंट, और यदि आप लोग चाहते हैं इसका प्रश्नावली 5.1 से पीछे वाला चैप्टर का भी पढ़ाई करना, तो वो भी हमारे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ होगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा नहीं करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए क्या दिया हुआ हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ निम्नलिखित कथनों में से, ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है। ओके स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है, जो यहाँ कथन दिया हुआ है, कथन 1, कथन 2, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इसमें से क्या करना है, कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, वो हम लोग को देखना पड़ेगा और ज्ञात करना पड़ेगा, और वो भी है तो क्यों है। देखिए, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए, ठीक है, जो भी उत्तर लिखिएगा, सत्य लिखिएगा या फिर असत्य लिखिएगा, उसका भी प्रॉब्लम बताना पड़ेगा, ये कैसे इस तरह है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। पहला देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट में, देख सकते हैं आप लोग, दिया हुआ एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या दिया हुआ, एक बिंदु है जिससे क्या कर सकते हैं, केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, वो बताना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख कर बताते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए एक बिंदु हम लोग एग्जाम्पल के लिए यहाँ ले लिए, ठीक है, यहाँ इतना बड़ा बिंदु ले लिए, ये क्या हो गया, एक बिंदु हो गया, ठीक है। ऐसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि केवल और केवल एक ही रेखा इसे खींची जा सकती है। तो देखिए, इससे बिल्कुल एक रेखा नहीं खींच सकते। देखिए एक रेखा ये हम लोगों ने खींच दिया, ठीक है, उसके देखिए और रेखा खींची जा सकती है, बिल्कुल इस तरह भी खींच सकते हैं, इससे और खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं, इस तरह भी खींच सकते हैं। ये बिंदु से होकर जाना चाहिए, ठीक है, बस जितना भी रेखा आप लोग खींचिएगा क्या होना चाहिए, ये बिंदु से होकर जाना चाहिए। तो एक रेखा ये भी खींच सकते हैं हम लोग, खींच सकते हैं, नहीं बिल्कुल खींच सकते हैं, और भी यहाँ खींच सकते हैं, देखिए इस प्रकार खींच सकते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक बिंदु से होकर कितने असत अनंत रेखा खींच सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन क्या लिखेंगे, देखिए 1 का इस प्रकार लिख लेंगे, असत्य। क्या है आंसर, असत्य, असत्य है। क्यों है, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्या कर सकते हैं, एक रेखा से, एक बिंदु से, क्या एक बिंदु से हम लोग कितने रेखा खींच सकते हैं स्टूडेंट्स, बिंदु से हम अनंत रेखा खींच सकते हैं, ठीक है, हम अनंत रेखा खींच सकते हैं या खींची जा सकती है, ठीक है, खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, एक रेखा से हम लोग कितने रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से होकर। तो एक बिंदु से होकर हम लोग कितने रेखा खींच सकते हैं, अनंत रेखा। ओके स्टूडेंट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और सभी का सोल्यूशन 1 बाय 1 करके करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, ठीक है। सभी का सोल्यूशन हमको यहीं पे करना पड़ेगा, इसी पेज में, क्योंकि हम लोगों ने 1 बाय 1 करके पेज नहीं लिए है, ठीक है। देखिए इसमें कितना सारा क्वेश्चन दिया है, सभी का सॉल्यूशन मैं आप लोग को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट, जब वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, वीडियो को कंप्लीट देखिए, ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। इसके ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को कोई अदर वीडियो देखने का जरूरी नहीं पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसका साइज थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहीं पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसका इरेज कर लिया। अब क्या दिया हुआ नेक्स्ट प्रश्न में हमारा, नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है, ये तो हो गया फर्स्ट, 2 नंबर दिया है, देखिए दिया हुआ है, दो भिन्न बिंदुओं, ठीक है, दो भिन्न बिंदुओं से
होकर जाने वाली वाली असंख्य रेखा है। असंख्य मतलब क्या होता है, अनंत रेखा, ठीक है। दो बिंदु से होकर कितनी रेखा जा सकती है या कितनी रेखा खींची जा सकती है, ये इसमें पूछ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें देखिए इसका सोल्यूशन किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम लोग दो बिंदु मान लेते हैं। एक बिंदु यहाँ पे ले लिए और एक बिंदु यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। कहीं पे भी ले सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी फिर कहीं पर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, एक बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची, नहीं अनंत रेखा खींची जा सकती है, ये हम लोग को बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए इस पर खींच के देखते हैं। एक रेखा तो ये हो जाएगा सीधे वाली, क्या हो जाएगा, एक रेखा, ठीक है। और इससे रेखा कोई खींची जा सकती है जिससे कि ये दोनों बिंदु पर आके मिल जाए, ठीक है। रेखा क्या होता है, हमेशा सीधा होता है, ना कि ये टेढ़ा कर्व ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, तो रेखा हमारा क्या होता है, सीधा। तो और कोई खींचेंगे तो देखिए ये दोनों बिंदु पर टच हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ये भी कथन हमारा क्या है, असत्य है, क्योंकि हम लोग दो बिंदु से होकर केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। दो बिंदु से होकर कितना रेखा खींच सकते हैं हम लोग, एक ही रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। एक बिंदु से भले अनंत रेखा खींच सकते हैं, लेकिन यदि दो बिंदु की बात आए तब क्या हो जाएगा, एक रेखा खींची जा सकती है, केवल और केवल एक। तो इसमें क्या हो जाएगा, दो का यानी वन का ही टू, वन का टू क्या हो जाएगा, असत्य। असत्य क्यों होगा ये तो मैं आप लोग को बता दिया हूं, असत्य। क्योंकि क्या लिखेंगे इसमें, क्योंकि दो बिंदु से, ठीक है, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, दो बिंदु से, दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। इतना मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स, ये भी हो गया इसका आंसर, ठीक है। दो बिंदु से हम लोग कितने रेखा खींच सकते हैं, केवल और केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का ही 3 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। यदि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 का हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हो उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं यहीं पे, क्योंकि जगह नहीं है, दूसरा पेज में दूसरा क्वेश्चन का जगह है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए इसका सोल्यूशन हम लोग यहीं पे करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 का 3, 1 के 3 में क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, आप लोग को नहीं दिख रहा है तो यहाँ सामने कर देते हैं। अब देखिए आप लोग को अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। ओके स्टूडेंट, दिया हुआ है इसमें एक शांत यानी सिर्फ एक रेखा, शांत रेखा यानी एक सिर्फ रेखा हो जाता है, ठीक है। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ये बोला एक शांत रेखा जो है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। तो देखिए एक शांत रेखा खींच लीजिए, देखिए मैं यहाँ खींच रहा हूँ एक शांत रेखा, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या बोल रहा है, एक शांत रेखा को दोनों ओर से अनिश्चित रूप से यानी जितना मर्जी उतना हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल ये सत्य होगा, क्यों, क्योंकि इसके भी आगे कुछ नहीं है, तो इसको भी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं यहाँ से। ओह, यहाँ से यह कलर अच्छा कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को यहाँ से भी देखिए इधर आगे बढ़ा जा सकते हैं और यहाँ से भी इधर आगे बढ़ा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि एक शांत रेखा से हम लोग क्या कर सकते हैं, अनिश्चित रूप से दोनों ओर से बढ़ा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सत्य, क्या हो जाएगा, सत्य, क्योंकि हम एक शांत रेखा से क्या कर सकते हैं, शांत रेखा के लिख देते हैं, ठीक है, शांत रेखा के दोनों ओर से, दोनों ओर से अनिश्चित रूप से खींची जा सकती है, दोनों ओर, क्या तक लिखे, दोनों ओर से अनिश्चित यानी जितना मर्जी उतना, ठीक है, अनिश्चित रूप से
रूप से बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये क्या हो गया? एक शांत रेखा से हम लोग क्या कर सकते हैं? अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ। ओके स्टूडेंट, देखिए फटाफट किस प्रकार से क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलते जा रहा है। आप लोग सिर्फ क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना, आप लोग अपने से समझते जाइएगा। ठीक है, मैं जिस तरह आप लोग को बता रहा हूँ, क्या आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आते जा रहा होगा। ओके स्टूडेंट, और देखिए यदि आप लोग को ये भी क्वेश्चन का, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसका भी सोल्यूशन यहीं पे हम लोग को करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 4 का, क्योंकि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, और इसका क्या करेंगे, इसको यहीं पे इरेज कर लेते हैं और यहीं पे इसका सोल्यूशन भी कर देंगे। चलिए इसको इरेज कर लिया। अब क्या दिया हुआ है? तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तीसरा कंप्लीट हो चुका है। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? यदि दो वृत्त बराबर है, ठीक है, यदि दो वृत्त क्या है? बराबर है, तो उसकी त्रिज्या भी क्या होगी? बराबर होगी। ये तो आप लोग को पता होना चाहिए कि यदि दो वृत्त बराबर है तो उसका जितना भी परिधि होगा, त्रिज्या होगा, डायमीटर होगा, वो क्या होगा? सेम होगा, बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को अच्छी तरह से बता दे रहा हूँ। यहाँ एक ले लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या किए, एक हम लोग सर्कल ले लिए। ये क्या हो गया? हमारा एक सर्कल हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इसका देखिए यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम लोग? यहाँ इसका केंद्र मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मान लिए? केंद्र मान लिए। तो त्रिज्या क्या हो गया? देखिए ये एक सर्कल हो गया, और सेम इसी सर्कल को क्या करेंगे हम लोग? कॉपी कर देंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए इसका कॉपी होगा, टॉप क्लोन, क्लोन हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब क्या हो गया? ये दोनों त्रिज्या क्या हो गया? बराबर है। ठीक है, ये दोनों त्रिज्या क्या है? सेम है। तो इसका जितना भी परिधि आएगा, यानी क्षेत्रफल इसका जितना आएगा उतना क्या रहेगा? इसका भी क्षेत्रफल रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका जितना भी त्रिज्या रहेगा, इसका मान लीजिए त्रिज्या ये मान लिया। ठीक है, तो इसका जो त्रिज्या होगा वही त्रिज्या क्या रहेगा? इसका त्रिज्या रहेगा। ठीक है, तो इसका जितना भी चीज रहेगा, जब दो क्या सर्कल बराबर है तो इसका क्या रहेगा? सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, जितना इसका व्यास होगा उतना इसी का भी, इसका भी व्यास होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसमें ज्यादा देर नहीं करते हुए इसका लिख लेते हैं, डायरेक्टली लिख लेंगे सत्य। क्या लिखेंगे? 1 का 4 नंबर। ठीक है, सत्य। सत्य क्यों? क्योंकि दो परिधि आपस में बराबर है, इसीलिए। क्योंकि दोनों दोनों वृत्त वृत्त क्या है? आपस में बराबर है। क्या है? दोनों वृत्त आपस में क्या है स्टूडेंट? बराबर है। ठीक है, इसलिए इसका क्या होगा? त्रिज्या भी बराबर होगा, डायमीटर भी यानी व्यास भी इसका बराबर होगा, इसका परिधि भी बराबर होगा, जितना भी होगा सबका सब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ में चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है। ओके स्टूडेंट, इसलिए आपके भी कोई दोस्त या रिश्तेदार में कोई भी हो क्लास 9 से लेकर 12 तक, तो उसके पास भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी कुछ हेल्पफुल हो सके। तो चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको डिलीट कर देते हैं सभी को। ये क्या हो गया? व्यास हो गया, इसको भी डिलीट कर देते हैं, जब इसका जरूरी पड़ेगा इसको लिख लेंगे। ओह, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ, आकृति 5.9। ये आकृति क्या दिख रहा है आप लोग को? 5.9। ठीक है, ये आकृति क्या है? 5.9 है। ओके स्टूडेंट, इसमें क्या बोल रहा है? यदि ए बी बराबर पी क्यों है? ठीक है, ये आकृति देखिए मैं अच्छी तरह से आप लोग को बता दे रहा हूँ, आकृति खींच के बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ किधर है? यहाँ पे आकृति दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये एक हो गया, क्या हो गया? ये देखिए क्या है? ए बी बराबर, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है। ठीक है, इसके बराबर कौन सा है? यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। देखिए इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, हो गया है। अब इसको करेंगे, देखिए
क्या है, ए बी बराबर पी क्यू है, ठीक है। ये भी आकृति क्या है, पी क्यू। देखिए यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, ये आकृति इसके बराबर है, ठीक है। ये लाइन इसके बराबर है, क्या है, ये लाइन जो फर्स्ट में है ये इसके बराबर है। तो क्या बोल रहा है देखिए, और ये लाइन जो है, ठीक है, ये जो पी क्यू का लाइन है एक और यहाँ पे खींच देते हैं, इसी को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में अच्छा लगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी खींच लिए एक लाइन, इसको क्या दे देते हैं नाम, इसको एक्स वाई, एक्स वाई। ओके स्टूडेंट, ये इसका कॉपी किया, ठीक है। सभी का क्या किया, हम लोगों ने कॉपी किया है ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये तीनों लाइन क्या होगा, वैसे भी आप लोग समझ सकते हैं, ये तीनों लाइन क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका कॉपी ये किए, इसका कॉपी ये किए। ओके स्टूडेंट, तो वही पूछ रहा है, यदि ए बी बराबर क्या है, पी क्यू है, ठीक है। ए बी इसके बराबर है, यानी ये लाइन इसके बराबर है, और ये लाइन क्या है, इसके बराबर है, ठीक है। ये लाइन इसके बराबर और ये लाइन इसके बराबर, तब क्या बोल रहा है, हमारा जो लास्ट वाला लाइन है एक्स वाई का, ये इसके बराबर होगा, होगा या नहीं, आप लोग कमेंट कीजिए। ओके स्टूडेंट, देखिए क्या पूछ रहा है, ये लाइन इसके बराबर है और ये लाइन फिर इसके बराबर है, ठीक है। तो यानी इसका कॉपी ये किए, इसका कॉपी ये किए, तब ये लाइन इसके बराबर होगा या नहीं होगा, ये आप लोग बताइए, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा। ये बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यदि ये लाइन इसके बराबर है, इसी का कॉपी उठा के यहाँ पे हम लोगों ने किया अभी आपके सामने, ठीक है। तो ये लाइन किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, ये तीनों क्या हो जाएगा, लाइन इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीन, इसका यहाँ लिख लीजिए सत्य, डायरेक्टली इसका सत्य लिखेंगे क्योंकि इतना डिफिनेशन आप लोग को दे दिए समझने के लिए, ठीक है। वन का कौन सा होगा, शायद स्टूडेंट देख लेते हैं, 1 का 5 होगा। ओके स्टूडेंट, वो 1 का 4 था, ये क्या हो जाएगा 1 का 5 नंबर, यहाँ क्या हो जाएगा, सत्य। क्यों सत्य होगा ये तो मैं आप लोग को बता दिया हूँ। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये यदि इसका बराबर है तो ये भी आ रही इसका बराबर है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, तीनों के एक ही कॉपी की है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, तीनों इक्वल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को समझ में आया होगा स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा, देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट। इसमें क्या बोल रहा है, सभी का डिफिनेशन लिखने के लिए, ये क्या है, देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इसका परिभाषा, ये परिभाषा है वो क्या करना है, हम लोग को देना है। ओके स्टूडेंट, देखिए सबसे पहला क्या दिया हुआ है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर सकेंगे, कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए क्या हो जाएगा, इसका परिभाषा सभी के बारे में लिखना है। क्या क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 5 को है, ठीक है। सबसे फर्स्ट में 2 का 1 का परिभाषा लिख लीजिए, क्या है, समांतर रेखा है। समांतर रेखा किसे कहते हैं ये आप लोग को बताना है, ठीक है स्टूडेंट। यदि आप लोग नहीं जानते तो मैं आप लोग को फिर से बता देने का प्रयास करूंगा, ठीक है, बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग ये क्लास 9 में ही नहीं, क्लास 8 में ही पढ़े होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए क्वेश्चन 2 नंबर आपके स्क्रीन के सामने है। ओके स्टूडेंट, इसको देखिए यार, इसमें क्या पूछ रहा है ये समझिए पहले। क्या कह रहा है, निम्नलिखित पदों में से, ठीक है, प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या कीजिए, प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। इनके लिए कुछ ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है कि वे क्या है और इन्हें आप कैसे परिभाषित करेंगे। ओके स्टूडेंट, यानी सभी का क्या करना है, हम लोग का डिफिनेशन देना है, सभी का परिभाषा देना है। तो चलिए इसका परिभाषा दे लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, समांतर रेखाएं। क्या दिया हुआ है, समांतर रेखाएं।
आप लोग को क्या करना है, ये बताना पड़ेगा कि समांतर रेखाएं क्या है। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोग क्लास 8 में ही पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे या तो मैं आप लोग को फिर से अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको याद रखिएगा। समांतर रेखा किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, वर्ग दिया, हाँ वर्ग भी दिया है, वृत्त की त्रिज्या भी दिया है, ये सब किसे कहते हैं ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आगे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, वैसी दो रेखाएं, देखिए समांतर रेखा क्या होता है, पहले यहाँ पे लिख समझाने के लिए एगो फिगर पार देते हैं। ठीक है, तब आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, एक ये ले लेते हैं हम लोग, देखिए एक रेखा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट रेखा हो गया, और एक क्या करेंगे इसका सेकंड, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यानी यहीं पे भी लिख लेते हैं एक रेखा हो। ठीक है, ये क्या किया हम लोगों ने, दो रेखा खींच दी है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। ठीक है, क्यों बोलते हैं समांतर रेखा, वे होती है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये दोनों क्या है, समांतर रेखा। समांतर रेखा वो वे होती है जो कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, ये सीधे चलते जाएगा, समांतर यानी हमेशा सीधे चलते जाएगा। ठीक है, और ये दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगा, हमेशा समान रहेगा। कहीं भी मापिएगा, यहाँ भी मापिएगा तो जितना आएगा उतना, यहाँ भी इधर भी मापिएगा तो इक्वल रहेगा, इधर भी मापिएगा तो इक्वल रहेगा। ठीक है ना, ठीक है, यानी समांतर रेखा वैसी रेखा है जो एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती है और एक दूसरे के बीच की दूरी समांतर रहती है। ठीक है, जिसकी एक दूसरे के बीच की दूरी क्या रहती है, हमेशा समांतर रहती है, समान रहती है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे लिख दे देते हैं, समांतर रेखा वे रेखा है जिसके एक दूसरे के बीच की दूरी समान होती है एवं एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो चलिए इसके बाद लिखेंगे किस प्रकार, कलम चेंज कर लेते हैं, इसमें कौन सा कर देते हैं, इसमें ब्लैक कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, वे रेखाएं जो क्या करती है, जिसकी नहीं, वे रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद क्या करती है, नहीं करती है। ओके स्टूडेंट, नहीं करती है एवं करती है, लिखने बोलिए, करती है एवं इनके बीच की दूरी क्या रहती है, हमेशा इनके बीच दूरी हमेशा समान रहती है। इसके बीच की दूरी क्या रहती है स्टूडेंट्स, हमेशा समान रहती है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। देखिए क्या है, क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होती है, हमेशा एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती है, दोनों की क्या बोलते हैं, लंबाई एक दूसरे की समान रहती है। ठीक है, एवं एक दूसरे की हमेशा समान रहती है, दूरी क्या रहती है, समान रहती है। यहाँ से यहाँ मापिएगा तो क्या रहेगा, समान, कहीं भी मापिएगा तो क्या रहेगा स्टूडेंट, समान रहेगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन का भी आंसर समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यदि आप लोग के भी कोई दोस्त रिश्तेदार कोई भी क्लास 9 से लेकर क्लास 12 में पढ़ाई कर रही होगी तो उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उसको भी कुछ मदद मिल सके। ओके स्टूडेंट, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग कॉपी में नोटबुक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसको इरेज कर लेते हैं, यहीं पे उसका भी बनाना पड़ेगा, इसको भी डिलीट कर देते हैं। क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए आप 2 नंबर में देखिए क्या है, क्या बोलता है, लंब रेखा है। लंब रेखा है क्या है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 नंबर का, 2 का 1, 2 का 2 है। ठीक है, 2 का कितना नंबर है, 2 नंबर। लंब रेखा है, लंब रेखाएं क्या है, लंब रेखाएं वे है जो एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर क्या बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लंब रेखा बोलते हैं। जैसे कि देखिए ये एक रेखा है, ठीक है, रेखा यहाँ से ले लेते हैं ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे रे, ये एक रेखा मान लिए हम लोग ले लिए, ठीक है,
ये क्या है, एक रेखा है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, एक रेखा है। एवं दूसरी रेखा हम लोग को लेना पड़ेगा जो कि एक दूसरे पर, यानी ये एक रेखा हो गया, इसके ऊपर एक रेखा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर। ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण। आप लोग यहाँ से यहाँ मापिएगा तो क्या पड़ेगा, 90 डिग्री पूरेगा। इधर भी मापिएगा 90 डिग्री, इधर भी मापिएगा 90 डिग्री, किधर भी मापिएगा तो क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो वे रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती है उसको क्या कहते हैं, लंब रेखा कहते हैं, ठीक है। वे दो रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाए, एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाए, उसको क्या कहते हैं, लंब रेखा कहते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं इसका डिफिनेशन। वे दो रेखाएं जो क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या कहलाती है, लंब रेखा कहलाती है। यहाँ लिख सकते हैं, लंब रेखा कहलाती है। ओके स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन मिल गया। आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, क्या है इसमें से, वे दो रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर क्या बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, लंब रेखा कहते हैं। आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ में यदि आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगता है। ओके स्टूडेंट, तो जाइए हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहां से आप लोग को जो भी क्लास का पढ़ने का मन होगा उसका भी आप लोग प्लेलिस्ट बना होगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं उसका वीडियो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ, उससे इरेज कर लेते हैं। सबसे पहले इसको भी डिलीट कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर लेते हैं। ये क्या दिए थे, लंब रेखा का डिफिनेशन दिए थे। अब क्या है इसमें, शायद यहाँ पे क्या नंबर 3 नंबर क्या है, रेखाखंड। रेखाखंड किसको कहते हैं, ठीक है। रेखाखंड क्या होगा, वह सीमित रेखा, ठीक है, वह सीमित रेखा जिसके दोनों तरफ की क्या कर सकते हैं, रेखा अपने मन से जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। वह सीमित रेखा जिसकी दोनों ओर से अनिश्चित रूप से उसकी लंबाई को हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, लंब रेखा कहते हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल के लिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। इधर है रे, आजा जल्दी। हाँ, ये ले लेते हैं। देखिए क्या ले लिए, ये एक रेखा ले लिए। ओके स्टूडेंट, ये क्या किया, एक रेखा ले लिए, ठीक है। इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, अनिश्चित रूप से इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यह रेखा खंड हो जाएगा, ठीक है। वह निश्चित रेखा, ठीक है, नहीं, वह सीमित रेखा जिसके दोनों तरफ से क्या बोलता है, दोनों तरफ से अनिश्चित रूप से उसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेखाखंड कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इसका डिफिनेशन, रेखाखंड क्या है, ठीक है। क्या है, 2 का 3 नंबर, वे रेखा जिसकी क्या दोनों तरफ से अनिश्चित रूप से असीमित रूप से रेखा बढ़ाई जा सकती है। क्या कहलाती है, हमारा रेखाखंड कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। ये हो गया इसका डिफिनेशन। क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। वे रेखा है जिसकी दोनों तरफ से असीमित रूप से रेखा बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, असीमित रूप से रेखा बढ़ाई जा सकती है, उसको क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसका भी डिफिनेशन। तो आई होप
आप लोग को समझ में आते जा रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। साथ में यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, यानी इसी का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अगला किसका डेफिनेशन पूछा जा रहा है हम लोग से, तो देखिए किसका पूछा जाए। वृत्त की त्रिज्या क्या दिया हुआ अगला, वृत्त की त्रिज्या। तो चलिए इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेंगे क्या है। देखिए वृत्त की त्रिज्या किसको कहते हैं, ये हम लोग को क्या करना है, इसका डेफिनेशन लिखना था। सबसे पहले यहाँ एक वृत्त बना लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए ये आ गया क्या, हम लोग के सामने एक वृत्त आ गया, ठीक है। इसकी त्रिज्या किसको कहते हैं, तो देखिए ये हमारा क्या होता है, इसके बीच में ये होता है हम लोग का केंद्र होता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे कलम ले लेते हैं। ये क्या होता है, हमारा केंद्र होता है, ठीक है। तो देखिए केंद्र, और इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। वृत्त की क्या बोलते हैं, इसको परिधि बोलते हैं। ये जितना भी चारों तरफ दिखाई दे रहा सर्कल, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि, ठीक है। तो वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि और वृत्त की केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग को समझ में आता जा रहा होगा। देखिए वृत्त की परिधि, परिधि यानी ये सर्कल कहीं से भी लीजिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहीं से। वृत्त की परिधि और वृत्त का केंद्र, यानी केंद्र ये, यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका डेफिनेशन इस प्रकार लिखेंगे। देखिए कितना नंबर है, 2 का 4 है। ओके स्टूडेंट, 2 का 4 क्या दिया हुआ है, वृत्त की लिखेंगे हम लोग, वृत्त की परिधि, परिधि एवं उसके बीच की, एवं उसकी केंद्र, एवं उसकी केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कि दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। वृत्त की परिधि और वृत्त के केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो फिर हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनाना है। इस सर्कल को भी हटा देते हैं। हट जा रहे, हट जाओ। ये भी सर्कल क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ वर्ग, यानी इसका इसी का क्या है, 5 नंबर है, ठीक है। 5 नंबर 2 का क्या दिया हुआ, वर्ग। वर्ग किसको कहते हैं, इसका डिफिनेशन लिखना है, ठीक है। तो वर्ग उसके कहते हैं जिसके क्या रहता है, चारों भुजा आपस में बराबर रहता है। यहाँ ले लेते हैं, एक वर्ग ले लेते हैं। देखिए ये क्या हो गया, हमारा वर्ग हो गया, ठीक है। इसके चारों भुजा क्या रहेगा, ये दोनों बराबर, यहाँ पे सॉरी क्या होगा यहाँ, ये दोनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। ये भी दोनों क्या रहेगा, आपस में बराबर रहेगा, ठीक है। तो वर्ग वैसी इसको इस प्रकार लिखेंगे, वैसा चतुर्भुज, क्या लिखेंगे, वैसा चतुर्भुज जिसका क्या आमने सामने की भुजा क्या रहती है, इक्वल रहती है, यानी बराबर रहती है। एवं क्या करती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, हर एक में क्या कहती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, वैसी चतुर्भुज, क्या वैसी चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, इस प्रकार लिख सकते हैं, सभी भुजाएं आपस में क्या रहती है, आपस में बराबर रहती है, ठीक है, बराबर रहती है, एवं 90 डिग्री का कोण बनाती है, एवं 90 डिग्री का
90 डिग्री का कोण बनाती है। कोण क्या करती है? बनाती है। बनाती है, इसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही हमारा क्या हो चुका है? पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन का सभी 5 नंबर तक कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर यदि न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। ओके स्टूडेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लगता था। जाइए हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहां से आप लोग का जिसका भी तैयारी करने का मन होगा उसका भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए क्या दिया हुआ, इसका सोल्यूशन हम लोग को करना है। ओके स्टूडेंट, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 3? देखिए यहाँ दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे, तब आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्या दिया हुआ है देखिए, नीचे दी गई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। डायरेक्ट दिया गया क्वेश्चन में जो जो नीचे हम लोग को दिया है उस पर विचार करना है। ठीक है, यानी क्या करना है अब हम आगे बता रहे हैं। ठीक है, क्या लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? दो भिन्न बिंदुओं ए और बी, ठीक है, दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है। ठीक है, यानी दो बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, उसके बीच में क्या है? तीसरा सी बिंदु ऐसा विद्यमान है जो कि क्या है? ए और बीच स्थिर है। यानी देखिए इसका सोल्यूशन इस प्रकार करेंगे। यहाँ कौन सा बिंदु ले लेते हैं? यहाँ ए बिंदु ले लेते हैं, ए, एवं यहाँ क्या ले लेते हैं? बी बिंदु ले लेते हैं। इसको क्या ले लेते हैं? बी। इसके बीच में बोल रहा है सी, इसको पहले एक रेखा खींच देते हैं, रेखा के अंदर रख देते हैं। इसके बीच में बोल रहा है सी एक बिंदु इस तरह विद्यमान है, इसको क्या करना है? लिखना है। तो हम लोगों ने क्या किया? ए और बी एक रेखा कर लिया, उसके बाद उसके बीच में वो क्या किया? सी बिंदु रख दिया। इसका सोल्यूशन बस इतना ही था, ये हो गया। ठीक है, अब फिर देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है। ठीक है, कितना बिंदु? 3 बिंदु ऐसा विद्यमान है, पहले से ही विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थिर नहीं है। ठीक है, ये जिस प्रकार इसका एक रेखा पर स्थिर है, तीनों बिंदु एक रेखा पर है, उस प्रकार उसमें क्या है? एक रेखा पर स्थिर नहीं है। ठीक है, तीनों अलग अलग है। तो क्या करना है? क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं अवरोधी है? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? ये सभी को हम लोग को लिखना आता है। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का कॉन्सेप्ट 2। सबसे पहले क्या रहेगा? देखिए तीनों एक बिंदु, पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन। जैसे कि देखिए एक बिंदु यहाँ हम लोगों ने ले लिए ए, फिर यहाँ क्या ले लेते हैं? बी। ठीक है, सी इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, ये रेखा के रूप में नहीं है, तो इसको यहाँ मान लेते हैं सी। ठीक है, तो इसको क्या करना है? हम लोग को लिखना है। क्या लिखना है? सबसे फर्स्ट में क्या दिया है? ऐसे 3 बिंदु। क्या इन अभिधारणा में कोई अपरिभाषित शब्द है? तो लिखेंगे हाँ, लिखेंगे हाँ। हाँ, इसमें अपरिभाषित तथ्य है। हाँ, इसमें क्या है? अपरिभाषित अपरिभाषित तथ्य है। तथ्य है क्या क्या है? जैसे रेखाएं बिंदु कोमा बिंदु, रेखा और बिंदु क्या अलग अलग है। ठीक है, वही लिखे क्या है? अलग अलग है। ठीक है, और क्या पूछ रहा है? दूसरा में पूछ रहा है क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित, क्या ये अभिधारणाएं अवरोधी है? तो लिखेंगे नहीं, ये संगत है। क्या है? नहीं, नहीं, ये क्या है? संगत है, संगत है। फिर क्या पूछ रहा है तीसरा में? क्या यूक्लिड, देखिए देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? लिखेंगे नहीं, यूक्लिड से नहीं प्राप्त होती है। नहीं, यूक्लिड से प्राप्त
प्राप्त नहीं होती है। क्या यूक्लिड से प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, इतना इसका डिफिनेशन सा था, इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के लिए अगेन वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ठीक है, उसमें आप लोग अच्छी तरह से समझ जाइएगा, क्योंकि यदि हम लोग इतना छोटा छोटा प्रश्न में टाइम वेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वन शॉट वीडियो नहीं रह जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं पे है, इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए तब तक आप लोग क्वेश्चन पे और लीजिए। देखिए क्या दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए ये आ गया आप लोग के सामने। यहाँ सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ 1/2 होगा और यहाँ भी क्या होगा, ए बी बराबर बी सी हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये टाइपिंग हो जाता है मिस्टेक। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि कंप्यूटर में हम लोग को 1 करके सभी का टाइपिंग करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, मैं आप लोग के लिए बता दे रहा हूँ। पहले यहाँ लिख लेते हैं क्या दिया हुआ, यदि दो बिंदुओं ए और बीच एक बिंदु सी ऐसी स्थित है। ठीक है, यानी दो बिंदुओं के बीच एक सी बिंदु ऐसी स्थित है, जबकि जैसा कि हो जाता है ए बी बराबर हो जाता है बी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं और पहले पढ़ लेते हैं। ए बी हो जाता है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। ठीक है, एक आकृति खींचकर इसको स्पष्ट कीजिए, यानी एक चित्र भी बनाना है। देखिए हम लोग चित्र बना लेते हैं। ये क्या मानते हैं, ए। ठीक है, और ये क्या मानते हैं हम लोग, बी मानते हैं इसको। ये बिंदु को क्या मान लेते हैं हम लोग, बी मान लेते हैं। ठीक है, इसके बीच क्या है, एक बिंदु। पहले इसको इस तरह कर लेते हैं, यहाँ एक बिंदु सी लिख देते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि ए बी बराबर, ये दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा बिंदु सी है, यानी ए बी बराबर, नहीं ए बी नहीं है, ए बी, हाँ ए बी बराबर बी सी। ठीक है, बी सी, ए बी यहाँ ए बी नहीं होना चाहिए, ए सी बराबर 1/2 ए बी, ए सी बराबर 1/2 ए बी, ए बी ए सी बराबर होगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ ए सी होगा। यहाँ फिर से टाइपिंग भी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ देख रहा होगा आप लोगों को, क्या है, ए सी है। ठीक है, ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी ये जो है ए सी, यहाँ से यहाँ जो दूरी है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ जो दूरी है उतना क्या है, यहाँ से यहाँ लेके दूरी है। ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है इसमें, देखिए ये जो है, ठीक है, ये पूरा जो दूरी है ये किसके बराबर है, ए सी के बराबर। ए सी के बराबर ये इसका आधा है, यानी ए सी बराबर 1/2। ये हम लोग को सिद्ध करना है। ये ए सी किसका आधा है, ए बी का आधा है। ये तो आप लोग को दिख रहा होगा, ये दोनों दूरी बराबर है। ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम लोग को सिद्ध करना है ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ दूरी जो है वो क्या है, इसके आधा है। ये तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं किस प्रकार, ये देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, हम लोग पहले ये लिखेंगे। ठीक है, दिया है, क्या हम लोग का दिया है, ये पहले लिख लीजिए। ठीक है, देखिए यदि ये क्वेश्चन आप लोग को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के लिए फिर से बना दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए सी बराबर बी सी। यहाँ से फिर एक लाइन दे देते हैं ताकि आप लोग को समझने में अच्छा। इसको इरेज कर लेते हैं, ये ज़्यादा थोड़ा इसी हो गया। यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, ए सी बराबर बी सी। तो हम लोग को क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है ये जो दूरी ए सी बराबर है इसके 2 ए बी का। ये तो पता चल रहा है हम लोग को, ये ए सी किसके बराबर है, 2 ए बी के, यानी ए सी आधा है ए बी का। ठीक है, यही हम लोग को सिद्ध करना था। किस प्रकार इसमें सिद्ध करेंगे, यहाँ ए सी का ए सी लिख लेंगे, प्लस यहाँ बी सी का बी सी लिख लेंगे। ठीक है, अभी इक्वल टू लिख लेंगे। ओके सॉरी स्टूडेंट, यहाँ क्या किधर चला जाता है रे, यहाँ क्या लिखेंगे, बराबर बी सी।
अब देखिए इसमें क्या ऐड करेंगे, अपने मर्जी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसमें प्रूव करने वाला हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को कट जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, AC ऐड करेंगे। AC ऐड क्यों करेंगे ये मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। प्लस AC क्यों ऐड किए, ताकि हम लोग का आंसर आ पाए, ठीक है। यदि AC नहीं ऐड करेंगे तो ये नहीं आएगा। यदि AC हम लोग ऐड किए तो इसको हम लोग काट भी सकते हैं, ये बराबर में ये दोनों कट जाएगा और ये दोनों कट भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग को एक फार्मूला के रूप में यानी लाने के लिए इसको क्या किए, AC को यहाँ पे ऐड किए। तब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं AC क्या हो जाएगा, 2AC हो जाएगा, 2AC प्लस BC AC, ठीक है। यानी A से C और BC यानी ये है, BC है, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये दोनों को मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए AB लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए BC दिया हुआ है, BC यानी यहाँ से यहाँ, ठीक है, और फिर AC दिया है यानी यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, तो दोनों को मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। दोनों जोड़ेंगे AB हो जाएगा। तब देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखे थे, देखिए AC लिखे थे, ठीक है। अब देखिए AC बराबर यहाँ हो जाएगा, ये इधर क्या है गुना में, तो यहाँ बट्टा में हो जाएगा 1/2 AB। ये हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि हम लोग को प्रूव हो गया। प्रूव क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ AC लिखे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को AC ही प्रूव करना था, ठीक है। यदि BC प्रूव करना था तो इसमें BC जोड़ते, लेकिन हम लोग को क्या है प्रूव करना है, AC प्रूव करना था, ठीक है। यदि देखिए मैं आप लोग को ये भी बता दे रहा हूँ, यदि हम लोग को BC प्रूव करना था, BC बराबर 2AB प्रूव करना रहता, BC बराबर 2AB प्रूव करना रहता, 1/2 AB, तब हम लोग क्या करते हैं, देखिए दोनों में क्या ऐड करते हैं, BC प्लस BC इक्वल टू क्या इधर लिखते हैं, AC प्लस BC। यहाँ पे AC हो जाता है, यहाँ पे AC रहता अपने तब यहाँ क्या कहते हैं, 2BC इक्वल टू AB इसको लिख देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग ये भी सिद्ध कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, BC इक्वल टू 1/2 AB, ठीक है। इसीलिए हम लोग को क्या पूछ रहा था, यहाँ AC पूछ रहा था, इसलिए हम लोग क्या माने, AC को माने, ठीक है। यहाँ पे AC अपने मन से रखें। आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को फिर से बताने का प्रयास करूंगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रश्न 4 में, C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु है। क्या है, C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु है, यानी C एक रेखा है, AB का एक मध्य बिंदु है। यहाँ पे खींच देते हैं, यहाँ नहीं, इसको क्या नेक्स्ट पेज में बनाएंगे। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट पेज में करेंगे, ठीक है। देखिए C रेखाखंड AB का एक क्या है, मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु है, ठीक है। इसमें ये सिद्ध करना है हम लोग को। देखिए इधर चला जाता है रे, यहाँ पहले मान लेंगे हम लोग इसको, इधर करेंगे। देखिए इसमें से क्या सिद्ध करना है, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, एक बिंदु है A, ठीक है, इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। ये दोनों B हो गया, ये दोनों के बीच एक रेखा क्या है, यहाँ पे एक C है, C एक बिंदु है। तो ये हम लोग को क्या सिद्ध करना पड़ेगा, A और B का केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है या फिर दूसरा भी मध्य बिंदु हो सकता है। इसमें ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे एक मध्य बिंदु और भी हो सकता है, D हो सकता है, ये मान लेंगे, ठीक है। मानने के लिए मान लेंगे कि एक मध्य बिंदु और D दो हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग को सिद्ध करना है, नहीं केवल एक ही हो सकता है या फिर दोबारा भी हो सकता है। देखिए इसको क्या सिद्ध करेंगे, यहाँ क्या लिखे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, हल। किसका कर रहे हैं, हल 5 नंबर का, 5 नंबर का हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, क्या माने हम लोग, माना कि C तथा D दोनों AB का मध्य बिंदु है, C तथा D दोनों AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये क्या हम लोगों ने मान लिए, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, देखिए
तब हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, जितना ये दोनों होगा, ठीक है, जितना ए और सी होगा, ठीक है, उतना ही ये दोनों होना चाहिए, बी और डी। तो इस प्रकार हम लोग लिखेंगे, इसीलिए ए सी बराबर क्या है, बी डी, बी डी इस प्रकार हो सकता है। तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे 1/2 ए बी, ये जितना है ए सी हम लोग लिखेंगे। यहाँ ए सी को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग ए बी बटा 1/2, यानी कि इस प्रकार कर सकते हैं, ये ए सी कितना है, ए बी का आधा है, बिल्कुल है। ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसको क्या माने, मध्य बिंदु माने हैं, दोनों को हम लोग क्या माने हैं, मध्य बिंदु माने। तब मध्य बिंदु वही होगा जो इसका आधा होगा, ठीक है, यानी क्या है, ए सी आधा है, ठीक है, एक ए बी का आधा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इस प्रकार, इसको लिखेंगे ए सी बराबर 1/2 ए बी। ओके स्टूडेंट, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर क्या करेंगे हम लोग, ये बी डी को निकालने के लिए, ये बी डी भी क्या है, ये बी डी भी ए बी का आधा है। क्यों आधा है, क्योंकि हम लोगों ने दोनों को मध्य बिंदु माने, ठीक है स्टूडेंट, मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु, तो वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे इसीलिए डायरेक्ट लिखेंगे बी डी बराबर क्या, 1/2 ए बी, ये समीकरण 2, समीकरण 1 एवं 2 से। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को हल करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 एवं 2 से देखिए, समीकरण 1 2 में क्या दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी, एवं क्या दिया हुआ है, बी डी इक्वल टू 1/2 ए बी। ये दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारा पूरा का पूरा हो जाएगा खत्म। क्या बचेगा, ए सी माइनस बी डी बराबर 0, ठीक है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसीलिए ए सी बराबर बी डी, ये क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा, यानी ये दोनों ए सी जितना है, देखिए अब देखिए कहाँ पे है, तीर कहाँ बना है, हाँ, ए सी जितना है उतना ही बी डी है, ठीक है, यानी ये दोनों क्या हो सकता है, ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये दोनों एक ही बिंदु पर हो जाएगा। इसीलिए देखिए, क्योंकि जितना ए सी होगा उतना ही बी डी होगा, ठीक है, बी डी यानी ये लंबाई और ये लंबाई क्या हो जाएगा, बराबर पर आके मिलेगा, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, सी यानी इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका केवल एक ही बिंदु हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे ये संपाती है, इसीलिए ये संपाती है, संपाती यानी ये दोनों बराबर है, ए सी और बी डी बराबर है, यानी ये दोनों एक ही रेखा पर है, ठीक है, एक ही बिंदु होगा, ये दोनों को जितना ए सी होगा उतना बी डी होगा, इसीलिए ये लिखेंगे, इसीलिए दो बिंदुओं के बीच एक ही मध्य रेखा हो सकती है, ठीक है। इसीलिए दो बिंदुओं के बीच केवल क्या हो सकती है, केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। मध्य बिंदु हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या हो जाएगा, इसका एक ही मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ, आकृति 5.10 यानी ये आकृति 5.10 है। ओके स्टूडेंट, यदि इसमें AC यानी यहाँ से यहाँ AC बराबर BD यानी AC बराबर है BD का, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसको किस प्रकार से दिख रहे हैं यहाँ लिख लेते हैं। पहले वो सर्कल बना लेते हैं, तब आप लोग को रेखा खींच लेते हैं, तब आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक रेखा ले लेते हैं,
इसमें क्या बोल रहा है हम लोग को क्या करने के लिए। ओह, ये रेखा में बोला है यहाँ ए है और यहाँ क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, डी है, यहाँ सी है, यहाँ बी है। तो इसमें बोल रहा है जितना ए सी है यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है, ठीक है, उतना ही क्या है यहाँ बी से डी है, ये दूरी क्या है, ये दोनों इक्वल है इसके, ठीक है। यानी जितना दूरी यहाँ से यहाँ है उतना यहाँ से यहाँ है, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए बी बराबर क्या है, ये सी डी, ये दोनों दूरी बराबर है, ये दोनों और ये दोनों दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है या नहीं है, ठीक है। वही हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए देखिए किस प्रकार इसको फाइंड करेंगे। यहाँ पे सब लोग इससे पहले हम लोग लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है हम लोग का, दिया है क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, दिया है AC AC बराबर BD। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है AB और CD। तो AB निकालने के लिए देखिए यहाँ पे AB हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकलेगा हम लोग का AB, यानी ये यहाँ देखिए, पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ यदि दूरी हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, AC यहाँ से यहाँ पहले दिया हुआ है, ठीक है। तो AC यहाँ से यहाँ दूरी है, इसमें से ये दूरी घटा देंगे, इतना दूरी हम लोग घटा देंगे तो AB तो निकल जाएगा ना, यहाँ से यहाँ दूरी निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए AC दिया हुआ है, ठीक है। तो AC में यदि हम लोग BC घटा देंगे, ये BC घटा देंगे तो क्या दूरी आ जाएगा हम लोग का, AB का निकल जाएगा। तो यहाँ करेंगे AC माइनस BC, ठीक है। तब हम लोग का क्या आ जाएगा, देखिए ये दूरी AC माइनस BC, ये इतना घटाएंगे, ये दूरी में से इतना घटाएंगे तो क्या बचेगा, AB बचेगा। इधर क्या करेंगे, देखिए ये जो दूरी है B से D के दूरी में यदि हम लोग B से C दूरी घटा देंगे तब ये हम लोग का आ जाएगा, देखिए CD आ जाएगा बराबर, जो कि हम लोग को लाना था। बहुत ही इजी, देखिए यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, BD माइनस क्या करेंगे, BC में यदि BD माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए यदि हम लोग यहाँ से यहाँ घटा रहे हैं, देखिए ये पूरा दूरी A से C के दूरी में यदि B से C के दूरी को निकाल दे रहे हैं तब हमारा क्या बच रहा है, A और B बच रहा है। तो यहाँ लिखेंगे AB, इधर AB बच रहा है, और ये देखिए B से D के दूरी में यदि B से C हम लोग निकाल दे रहे हैं तब क्या बच रहा है हमारा, CD बच रहा है, जो कि हम लोग को क्या करने बोल रहा था, प्रूव करने बोल रहा था। देखिए इसका कितना इजी है, बस आप लोग को समझना है, बाकी इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। क्या किया हम लोगों ने, देखिए सबसे पहले ये AC, ठीक है, AC में यहाँ से दूरी में क्या घटा दिए, BC घटा दिए। BC क्यों घटा है, क्योंकि हम लोग को AB लाना था, ठीक है, इसीलिए BC हम लोग क्या किए, घटा दिया। और इसमें क्या किए, BD जो BD में इसमें क्या किए, BC घटा दिए, तब हमारा क्या आ गया, CD आ गया, जो कि AB बराबर है CD। ये आप लोग को जानते भी होंगे, जब यहाँ से यहाँ जो दूरी बराबर है इसके, तो ये दोनों भी क्या होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा कोई खास नहीं था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन 7 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कोई खास नहीं है। ओके स्टूडेंट, इसको बनाना नहीं है, बस इसका डिफिनेशन लिखना है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बचा है यानी क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 7 में कुछ है नहीं है। इसको आप लोग बनाइएगा तो भी अच्छा है, नहीं बनाइएगा तो भी अच्छा है। ये आप अक्सर आप लोग से पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखिए यूक्लिड की अभिगृहित को सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिगृहित से संबंधित नहीं है, ठीक है, ये कोई खास प्रश्न नहीं है। ओके स्टूडेंट, इसके साथ ही हम लोग को क्या हो जाता है, ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। चैप्टर नहीं, ये एक्सरसाइज हम लोग का समाप्त हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके स्टूडेंट, तो यदि आपके भी कोई दोस्त रिश्तेदार है तो उसके पास भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उसको भी इससे कुछ जानकारी मिल सके, ठीक है, और वो भी आपके साथ पढ़ाई कर सके। ओके स्टूडेंट, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में और नेक्स्ट वीडियो के साथ।